जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी विथ मी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती के लिए होने वाले री एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय का दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं करने वाला हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन रहने वाला है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेद कुछ इस प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। दोस्तों, जब हिंदी में कुल सर्वनामों की बात आएगी तो टोटल 11 सर्वनाम होते हैं, जो कि मैं, वह, क्या, तू, जो, कोई, आप, सो, कुछ, यह, कौन, ये सब 11 सर्वनाम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य या निम्न पुरुषवाचक सर्वनाम। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है। हम, तुम, आप, वह। तो दोस्तों, हम, ऑप्शन नंबर ए, हम, जो कि एक निजवाचक सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी रहने वाला जो एक संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सोएगा वह खोएगा में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों, अगर वाक्य में जो या और ऐसे शब्द आते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। दोस्तों, सर्वनाम के भेदों के बारे में आपको बताया, निजवाचक सर्वनाम भी एक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी एक भेद होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम भी एक भेद होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का भेद नहीं, ये एक संज्ञा का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या सर्वनाम का कौन सा भेद है। दोस्तों, वाक्य में तुम्हें क्या चाहिए, जो क्या वर्ड है, क्या शब्द है, तो उसको आपको बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम का भेद है। दोस्तों, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्या हो गया, कौन, कब, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या आप भी घर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद बताना है। संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सर्वनाम। आप यहाँ पे सर्वनाम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका भाई नौकरी करता है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका शब्द एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह। तो यहाँ पे जो वह ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होते, जो कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। आप, अपने, कौन, क्या, किसने, मैं, हम, तू, जिसका, जो कि, जो सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसने, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम आता है। निजवाचक सर्वनाम की एक विशेषता होती है, इसमें वाक्य में खुद या आप, अपने, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यह भारत का नक्शा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह भारत का नक्शा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।